यहाँ पर निकल कर आ रही है। दरअसल कल शाम को अपडेट आया कंपनी की तरफ से कि 16 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है जहां पर ये बायबैक के ऊपर विचार करेंगे। और इससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी ने काफ़ी बार बायबैक किया। आईटी कंपनीज तो करती ही रहती है, लेकिन 2023 में 445 पर किया था, 2020 में 400, फिर 2019 में किया, 2017 में किया और 2016 में। पिछले 3 साल में आप देखें तो 10,500 से लेकर 12,000 करोड़ के आसपास के आईपीओ यहाँ पर देखने को मिले। तो विप्रो रडार पर रहेगा। एक तो जेएसडब्ल्यू स्टील है जहां पर Q4 और FY26 दोनों के अपडेट्स यहां पर देखने को मिले। और कंसोलिडेटेड बेसिस पर आप देखें तो 3% यहां पर स्टील का प्रोडक्शन घटकर अब 74.3 लाख टन देखने को मिला। ये पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। वहीं Q4 में अगर आप स्टैंडअलोन बेसिस यानी इंडिया ऑपरेशंस में देखें तो जो प्रोडक्शन है इसमें 2% की गिरावट देखने को मिली है। अब कंबाइंड क्रूड स्टील प्रोडक्शन आप देखें तो 2% के आसपास घटा है और FY26 में जो टोटल स्टील प्रोडक्शन है इसमें 8% की बढ़त देखने को मिली है। ये तो रहा जेएसडब्ल्यू स्टील। लेकिन बात करते हैं रियल एस्टेट स्टॉक की, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसकी तरफ से भी अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। अब तक जितने भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं इनकी तरफ से अच्छे अपडेट्स यहाँ पर है। अब इनके Q4 के जो कलेक्शंस हैं ये 14% बढ़कर 7,947 करोड़ देखने को मिले। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप देखें तो 14% बढ़कर 4,631 करोड़, ये पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। जो बुकिंग की वैल्यू है इसमें 16% का इजाफा है, 34,171 करोड़ है। वॉल्यूम ग्रोथ FY26 में पूरे में देखें तो 5% की बढ़त देखने को मिली, 17,515 यूनिट्स हैं पिछले साल के मुकाबले। और FY26 में आप देखें तो ये एक खास अपडेट ये भी दे रहे हैं कि रिकॉर्ड बुकिंग वैल्यू और वॉल्यूम दोनों के लिहाज से FY26 साल काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। सिग्निफिकेंट अपडेट यहाँ पर कंपनी की तरफ से देखने को मिला। और जैसे कि थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे कि मुंबई मार्केट्स में बड़े अग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है प्रेस्टीज एस्टेट्स। तो दरअसल वर्सोवा का ये एक इलाका है आराम नगर, वहाँ की एक कंपनी है आराम नगर रियल्टी LLP, इसमें 50% पार्टनरशिप इन्होंने की है। अब ये दोनों कंपनीज जो है जेवी मिलकर तकरीबन 6 एकड़ लैंड का यहाँ पर डेवलपमेंट करती हुई नजर आएंगी, जिसके अंदर पोटेंशियल है 1.7 बिलियन स्क्वायर फीट के आसपास। ये रेरा एरिया में आपको बता रहा हूँ। लेकिन सिग्निफिकेंट ये बात है कि इस प्रोजेक्ट की अगर आप ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू देखें तो तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास के। तो प्रेस्टीज एस्टेट्स एक तो उन्होंने FY26 में अपनी गाइडेंस को भी एक्सीड किया था और उसके बाद ये अग्रेसिव मुंबई में एक्सपेंशन, इस स्टॉक पर खास नजर रखिएगा। रखिए लोनावाला फिनकॉर्प की हम बात करते हैं। कल हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि 2,500 करोड़ जुटाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका QIP लॉन्च हो चुका है और इसका फ्लोर प्राइस आप देखें तो 390 रुपये 26 पैसे प्रति शेयर के आसपास है। और यहाँ पर फ्लोर प्राइस पर आप देखें तो 5% तक की छूट यहाँ पर दी जा सकती है। पहले से पता था तो यहाँ पर आप देखें तो एक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर भी देखें तो जो लंबा फैमिली डिस्प्यूट बैटल यहाँ पर लगातार चल रहा था, इसके चलते एक थोड़ी सी अब राहत की खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट में कंपनी के खिलाफ जो याचिका दी गई थी समीर मोदी के थ्रू, वो अब यहाँ पर वापस ले ली गई है। तो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर, ये हट गया है, तो राहत की खबर आ रही है। आयशर मोटर्स यहाँ पर फोकस रखेंगे, साथ में BSE, इस पर भी आप नज़र रखिएगा। दरअसल आप देखें तो सेबी की तरफ से मंजूरी मिल गई है जहाँ पर ये BSE फोकस्ड IT इंडेक्स, पहले निफ्टी IT इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स थे, अब यहाँ पर देखें तो BSE के थ्रू आप IT इंडेक्स में डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर पाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी खबर निकल कर आ रही है कि IDFC फर्स्ट बैंक में हुई फ्रॉड की जो जांच है वो अब CBI करता हुआ नजर आएगा। पुराना मामला है लगातार, लेकिन अब यहाँ पर एक डेवलपमेंट देखने को मिला है। और अंत में स्पाइसजेट, इस स्टॉक को भी आप खास नजर रखिएगा, लगातार बड़ी गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और दरअसल 70 करोड़ का और झटका लगा है कंपनी को UK कोर्ट से, और जिसमें अगर आप देखें तो एक इंजन के लेसर ने कंपनी के ऊपर केस दर्ज किया था 70 करोड़ के आसपास के डैमेजेस क्लेम करने का। हालांकि UK कोर्ट में आप देखें तो स्पाइसजेट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया हियरिंग में, और इसी के चलते अगर आप देखें तो इनके पक्ष में ये फैसला नहीं आया, तो कंपनी को एक और झटका। हाँ, खबर